7 जमादी को आपने, सैयदा आयशा कहती हैं, गुस्ल किया। 13 हिजरी है, गुस्ल किया। सर्दी का मौसम था तो तबीयत कमज़ोर थी, तो उस गुस्ल की वजह से नमूनिया हुआ आपको और बुखार हो गया, और 15 दिन तक अपने आका की सुन्नत पर अमल करते हुए 15 दिन आप भी बीमार रहे। और लोग कहते हैं कि सैयदना अबू बकर के वसाल का सबब जो है, जो जहर दिया गया था यहूदी ने, वो सबब है। और कुछ कहते हैं गारे सोर के अंदर जो सांप ने काटा था, तो उस जहर की वजह से वसाल हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, आप फरमाते हैं ये दोनों बातें अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन मेरे नज़दीक सैयदना अबू बकर के वसाल का सबब जो है वो नबी पाक की जुदाई है। नबी पाक की जुदाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कह रहे हैं जुदाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी साहिब तफसीर मजहरी कहते हैं कि वो बुखार के जो दिन थे ना सैयदना अबू बकर के, उस वक़्त उनकी कैफियत क्या थी? हर वक्त अपनी चारपाई पे लेटे रहते और अपना उनका सर मुबारक ये लेफ्ट साइड पे दिल की तरफ झुका रहता और आंखों में आंसू रहते। ये वो सबक है तरीक़त नक्शबंदिया के अहबाब के लिए, हर वक्त तसव्वुर शेख में। अबू बकर पहले मुर्शिद है ना हमारे, वो मुर्शिद अव्वल हैं, वो हैं तसव्वुर शेख में आंखें बंद हैं, आंखों में आंसू जारी हैं। दिन रात ये कैफियत है। एक दिन रात को आप सो रहे हैं और सारे घर वाले अपने अपने मुकाम पर अपने अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं, तो एक चीख निकली सैयदना अबू बकर की, उठकर बैठ के। उस चीख का सबब क्या है? रात को सो रहे हैं तो ख्वाब में आका मौला तशरीफ लाए। अबू बकर, हमारा बहुत जी करता है आप हमारे पास आए, आपका जी नहीं करता आप हमसे मिलें आके? बस ये सुनना था तो फौरन उठकर चीख मारी बैठ गए। तो घर वालों ने कहा हकीम को लाओ, तबीब को बुलाओ। फरमाया मुझे किसी तबीब की अब जरूरत नहीं है, मेरा तबीब आया था, वो मेरा इलाज कर गया है। सुबह हुई तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बेटी हैं, उनकी गोद में सर रखा हुआ है, अपने आका की सुन्नत पर अमल करते हुए। पूछा बेटी आज कौन सा दिन है? तो बेटी ने अर्ज किया अब्बा जान आज सोमवार है, आज सोमवार है, पीर का दिन है। तो पूछा मेरे आका मौला का वसाल कब हुआ था? तो अर्ज की अब्बा जान सोमवार के रोज। फरमाया अच्छा सोमवार के रोज हुआ है, तो अगर आज मेरा वसाल हो जाता है तो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, बाकी लोगों को भी वसीयत करता हूँ कि जब वसाल हो जाए तो ये जो 2 कपड़े मैंने पहने हुए हैं ना, 2, एक तहमद पहना हुआ था, एक चादर ऊपर थी। और उलमा लिखते हैं कि दवाई जो इस्तेमाल की जाती थी ज़ाफ़रान, उसका रंग जो था, उसके दाग आपके कफन पर पड़े हुए थे। तो अपनी बेटी से फरमाया बेटी ये दोनों चादरें धो के साफ करके और एक नई चादर लेकर मुझे कफन देना, पुरानी चादरों में मुझे कफन देना। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की आंखों में आंसू जारी हुए। अब्बा जान हम इस काबिल भी नहीं कि आपको नया कफन दे सकें। फरमाया बेटी नया कफन पहनने से कोई अल्लाह की बारगाह में मेरी शान बुलंद नहीं होगी, और पुराना कफन पहनने से कोई अल्लाह की बारगाह में मेरी शान कम नहीं होगी। इस नए कफन के लिए दुनिया के जिंदा लोग मौजूद हैं, वो नया लिबास पहनेंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूँ, अपने आका की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूँ, जाकर पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। और अबू बकर आपकी उम्मत से एक नया चादर का कपड़ा भी नहीं लेकर आया। बागे फदर की बात हो रही है कि वो छीना है अबू बकर ने, वो नहीं दिया। अबू बकर तो वो है जिसने सारा माल इस्लाम के लिए, अहले बैत अतहार के लिए, नबी पाक की जात के लिए कुर्बान किया है, और आखिरी वक्त उम्मत से चादर भी नहीं ली नहीं। और फिर वसीयत की कि जब वसाल हो जाए तो उसके बाद
मेरी मैयत को, मेरी चारपाई को उठाकर रोज़ा रसूल के सामने रख देना और जाकर अर्ज़ करना कि हजूर आपका ग़ुलाम, आपका दोस्त अबू बकर हाज़िर है। और ये बात कहने वाले अक्सरियत उलमा और सीरत की किताबें इस बात पर शाहिद हैं जिन्होंने ये वाक़या नकल किया है। और जब उस चारपाई को नबी पाक के रोज़ा अतहर के दरवाज़े के सामने रखा गया तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की तरफ मुँह करके कहा, या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो और आपका दोस्त अबू बकर आया है, अबू बकर आया है। और मौला अली कहते हैं, मैंने जब ये बात की ना कि आपका दोस्त, आपका हबीब अबू बकर आया है, तो कहते हैं मुझे नहीं पता कि किसने दरवाजा खोला है। कुंडा लगा हुआ था, जंदरा लगा हुआ था, जंदरा टूटा, कुंडा खुला, दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, हबीब को हबीब के पास ले आओ, हबीब को हबीब के पास ले आओ। और उसी हुजरा मुबारका के अंदर जहां नबी पाक मदफून है वहां अबू बकर दफन हुआ है। जिस चारपाई पर नबी पाक को रखा गया उसी चारपाई पर सैयदना अबू बकर को रखा गया। जो चादर नबी पाक के चेहरे अनवर पर थी वही चादर अबू बकर के चेहरे पर थी। और वही गुंबद खजरा जो नबी पाक के लिए है वही गुंबद खजरा अबू बकर के लिए है।